हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार का तीसरा पॉइंट था रचना और बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए, रूढ़ शब्द पढ़ लिया था, यौगिक शब्द अब पढ़ेंगे। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीला प्लस कंठ, तो क्या होगा? नीलकंठ। जैसे नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंख प्लस ज, तो क्या होगा? पंकज। तो पंख यानी कि पंख का मतलब होता है कीचड़ में, और ज का मतलब जन्मा अर्थात कमल। गज प्लस आनंद, तो क्या होगा? गजानन। तो गज यानी हाथी के समान, आनन यानी मुख वाला अर्थात गणेश जी। तो देखिए बच्चों, ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हो गए। इसके बाद चौथा नंबर है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो देखिए बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आता है। तो देखिए बच्चों, ये चार कौन कौन से प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, उसके बाद है क्रिया। तो देखिए बच्चों, संज्ञा किसे कहेंगे? जैसे किसी का नाम, जैसे लड़का से लड़के, लड़कों, और लड़की से लड़कियां या लड़कियों आदि। यानी कि इनके रूप में लिंग में भी परिवर्तन हुआ। वचन यानी एक लड़का है फिर लड़के, तो उसके लिंग में परिवर्तन हुआ, उसके वचन में परिवर्तन हुआ। और पुरुष और काल, तो देखिए सर्वनाम, वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम में भी अलग अलग हो रहे हैं। फिर है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो उनकी विशेषता बताते हैं। तो जैसे छोटा, छोटी, छोटे, यानी कि इनके रूपों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? छोटा हुआ तो एक वचन, छोटी वो भी, फिर छोटे बहुवचन, यानी इनके काल में भी परिवर्तन हो रहा है। फिर देखिए क्रिया। क्रिया यानी क्या होता है? जाता है, गया, जाएगा, यानी तीन प्रकार से होता है। कैसे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये सब चीजें में परिवर्तन होता है। तो ये कौन से शब्द कहलाते? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द किसे कहेंगे? इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं आता। अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। ये सदा एक से रहते हैं। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या आएगा? यहाँ, वहाँ, ऊपर, अभी, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक, के साथ, के बाद, के पहले, की ओर आदि। फिर है समुच्चय बोधक, और, तथा, एवं, परंतु, क्योंकि, ताकि, तथा, अन्यथा आदि। फिर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में हाय, वाह वाह, अरे, छी छी आदि। तो देखिए बच्चों, ये अविकारी भी जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार। और विकारी भी चार प्रकार के होते हैं। लेकिन अविकारी शब्द में उनके इसमें कोई बदलाव नहीं आता। प्रयोग के आधार पर ऊपर दिए गए संज्ञा, सर्वनाम आदि आठों भेदों को अगले अध्याय में पृथक रूप से विचार किया जाएगा। यानी देखिए बच्चों, अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। यानी अभी इस वीडियो में इतना ही। यहीं पर आपका ये शब्द विचार लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इसके आपको क्वेश्चन आंसर खुद ही करना है।